सो हेलो, वेलकम बैक टू दिस सीरीज। एंड आपको इस सीरीज में बहुत मज़ा आ रहा है लगा। अब मैं बात करूँ सीखने की तो बहुत कुछ सीख रहे होंगे, लेकिन मज़े की बात नहीं करूँगा, ठीक है। सो अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि इस सीरीज़ के बारे में, कि हम इस सीरीज़ में आज क्या सीखने वाले हैं। तो हमारा जो पर्सनल स्किल्स है वो ख़त्म हो चुका है। आज हम लोग जानने वाले हैं ESBI मॉडल में, और ESBI मॉडल क्या क्या है और क्यों इम्पोर्टेंट है और ये किसके द्वारा बनाई गई है, इसके बारे में हम लोग आज जानने वाले हैं। और ESBI मॉडल से आप अपने को आंक सकते हो, मतलब कि अपने आप को देख सकते हो कि किस क्वाड्रेंट में है हम लोग, और उस क्वाड्रेंट से कैसे निकल सकते हैं या आप आगे कैसे बढ़ सकते हो, इस वीडियो में आपको बताई गई है, ठीक है। सो किसी बिना देरी से हम लोग स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। आप लोग पेन एंड डायरी लेकर जरूर बैठे। कम बैक टू दिस सीरीज, एंड इस सीरीज में हम लोग जानने वाले ESBI मॉडल, कैश फ्लो क्वाड्रेंट, और इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे एंड इसके बारे में डिटेल, बिकॉज ये जो है ना, माइंडसेट आपका बदल जाएगा। और ये सीरीज आपको ओवरऑल आपकी करियर बदल देगी। और इस सीरीज को खत्म होने के बाद जो कॉन्फिडेंस लेवल आप में रहेगा ना, वो माइंड ब्लोइंग रहेगा। ओके, सो ESBI मॉडल क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानते हैं। और ESBI मॉडल अगर आपने जान लिया तो आपको पता चल जाएगा कि पैसा कमाया नहीं, पैसा बनाया जाता है, और किस प्रकार से बनाया जा सकता है। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट। द कैश फ्लो क्वाड्रेंट, अंडरस्टैंडिंग द 4 ways इनकम इज अर्न्ड। मतलब जो ESBI मॉडल है ना, इसको कैश फ्लो क्वाड्रेंट बोलते हैं। और इसमें हम लोग जानेंगे कि दुनिया में जो भी लोग हैं ना, 4 तरीके से पैसे कमाते हैं। और इसमें आप सोच सकते हो कि कौन सा तरीका में आप जाने वाले हो या अभी हो, और किस प्रकार से आप अच्छा खासा कौन से अच्छा वाला है और उसमें कैसे जा सकते हैं, ये भी हम लोग समझेंगे। मतलब कि 4 तरीके तो हुए, लेकिन उसमें सबसे अच्छा कौन सा कमाने का तरीका है उसके बारे में जानेंगे, और उससे रिलेटेड और उसमें कैसे जा सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग आज समझने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। कैश फ्लो क्वाड्रेंट के इंट्रोडक्शन की बात करूं तो रॉबर्ट टी कियोसाकी, ये कौन है? रॉबर्ट सी कियोसाकी इज द जापानीज यंगेस्ट, मतलब कि आप उनके बारे में जो भी बोल लो, बिजनेसमैन, मल्टी मिलियनियर है। और उनके द्वारा ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट पूरी दुनिया में अप्लीकेबल है। आप गूगल पे इसके बारे में सर्च कर सकते हो, बहुत अच्छी खासी है। और जब मैंने ये जाना ना, मेरी लाइफ बहुत ट्रांसफॉर्म हुई। आज मेरी कम से कम बहुत बड़ी टीम है और अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होती है। और किस प्रकार से आप देख सकते हो, आप भी जब स्टार्टिंग में आए होंगे ट्रेनिंग में, तो आपको लगा होगा कि ये छोटा सा लड़का है, अभी तो सीखने की उम्र है, खुद सिखा रहा है। राइट दोस्त, ये ऐसी बात नहीं है, ये इनिशियल है। और कहीं ना कहीं मैं करीब, अभी आप जान रहे हो, लेकिन मैं 2 साल पहले से इस इंडस्ट्री में हूं और इसके बारे में जाना कैसे कैसे कर सकते हैं, तो आपको ये डिलीवर कर रहा हूं, ठीक है। और वो गलतियां बता रहा हूं जो मैंने किया, 2 साल लगे, उसे 6 महीने के अंदर कैसे आप अचीव कर सकते हैं। ओके, Introduction to Robert T. Kiyosaki Cash Flow Quadrant. Cash Flow Quadrant is the framework developed by Robert T. Kiyosaki. Categorize the 4 types of people based on how they earn income. रॉबर्ट टी कियोसाकी ने कैश फ्लो क्वाड्रेंट का एक नाम दिया, जिसमें 4 तरीके से आप कैसे पैसा कमा सकते हो और पैसा कैसे दुनिया में कमाए जाते हैं वो बताए गए हैं। और आप अच्छे वाले क्वाड्रेंट में कैसे जा सकते हो और बहुत अच्छा खासा कैसे अपना वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, इसमें सारी चीजें आपको बताई गई है। और जो नेक्स्ट स्लाइड है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, और उसके बारे में आप हक्के बक्के रह जाइएगा दोस्तों। जी हाँ, सोचकर और समझकर। तो उस पर हम लोग चलते हैं। या ESBI क्वाड्रेंट, इसी को ESBI क्वाड्रेंट बोलते हैं, और इसे हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर लेफ्ट साइड में है, यहाँ पर राइट साइड में, लेफ्ट साइड में E एंड S है और राइट साइड में B एंड I है। मतलब E से एम्प्लॉयड, S से सेल्फ एम्प्लॉयड, B से बिजनेस ओनर एंड इन्वेस्टर। ओके,
सो एम्प्लॉय मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये सारी चीजें समझते हैं। एम्प्लॉय मतलब होता है अमाउंट टू एक्टिव वर्क डिटरमाइंस इनकम, मतलब जितना आप समय देते हो, 8 घंटे 9 घंटे जो भी देते हो, उसकी आपको एक सैलरी, एक सफिशियंट अमाउंट मिलता है, राइट। जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो गए, गवर्नमेंट जॉब हो गई या प्राइवेट सेक्टर की जॉब हो गई, ये सारी चीजें एम्प्लॉय कहलाती है, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड में यही अंतर रहता है कि एम्प्लॉयड किसी और के लिए, एम्प्लॉयड मतलब क्या होता है, हिंदी में आपको बता दो, डायरेक्टली होता है नौकर। बहुत ऑफर्ड लग रहा होगा कि क्या बोल रहे हैं, नौकर होता है। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब क्या होता है, खुद का नौकर। जब तक काम करोगे तो अपने आप को सैलरी दोगे, जब तक आप काम नहीं करोगे तो आप अपने आप को सैलरी नहीं दे पाओगे। और एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड में एक ही अंतर है, एम्प्लॉयड में दूसरे के नौकर बनते हो और सेल्फ एम्प्लॉयड में अपनी नौकर बनते हो। एम्प्लॉयड में आप किसी कंपनी में करते हो ज्वाइन, उसमें वर्क करते हो। और सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब कि आप एक टपरी, एक दुकान खोलकर, एक आप आसपास में जितने भी दुकान देखते हो वो सारे लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है। अब वो क्या बात कर रहे हो सर, वो तो बिजनेस है। बिजनेस का मतलब क्या होता है, एक सिस्टम क्रिएट करना। अच्छा ये बताइए, जो भी आपके आसपास के लोग हैं उनको देखना, अगर वो शटर बंद कर दे, अगर वो एक दिन दुकान ना आए, क्या उनकी दुकान चलेगी? आंसर दीजिए आप लोग, क्या उनकी दुकान चलेगी? आंसर है नहीं। और मान के चलो वो नौकर भी लगा देते हैं, कितने दिन करेंगे? एक ना एक दिन ट्रस्ट बिगड़ेगा, चले जाएंगे, फिर आप वही सारी चीजें हो गई। और उनसे ला जाकर लो आप, जैसे केक की बेकरी है, जैसे एक रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में तो बहुत सारे स्टाफ्स रहते हैं, राइट, लेकिन वो भी आपको सेल्फ एम्प्लॉयड है। रेस्टोरेंट वो बड़ा सा होटल वगैरह नहीं बात कर रहा हूं, जो आप ढाबा टाइप का देखते हो रेस्टोरेंट, जब तक वो बना रहा है तब तक मिल रहा है, नहीं बनाएगा तो नहीं मिलेगा। गॉट इट? ये होती है सेल्फ एम्प्लॉयड, जो आप छोटे मोटे दुकान खोल लेते हो और आप उसका स्टार्ट करते हो, लेकिन स्टार्ट ही यहीं से होती है, लेकिन स्टार्ट ही यहीं से होती है। लेकिन बहुत सारे लोग सेल्फ एम्प्लॉयड में ही फंसे रह जाते हैं, बिकॉज सिस्टम क्रिएट नहीं कर पाते हैं। दूसरा है बिजनेस ओनर, वो लोग सिस्टम क्रिएट करते हैं। इनकम डज नॉट डिपेंड ऑन एक्टिव वर्क, वो अपने नीचे एम्प्लॉयड को रखते हैं, एक टीम क्रिएट करते हैं, एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं, और नेटवर्क क्रिएट करके उनको सैलरी देते हैं, तब जाके उनको पैसा आता है। मतलब मान के चलो, फॉर एग्जाम्पल बिजनेसमैन क्या करते हैं, वो लोग काम करेंगे, काम करने के बाद पहले उसमें एक्सपर्टीज हासिल करेंगे, देखेंगे कि ये मेरे जितना मेरे को करना था वो हो गया, अब नेक्स्ट पर्सन, मतलब कि मेरे को एक टीम चाहिए, जो टीम करेगी, जो टीम करने लगती है तो वो दूसरे कामों में लगता है। लेकिन जो पहला काम वो छोड़कर जो सारी चीजें लोगों को देकर गया है, उनसे वो लोग काम करते रहते हैं, तो उसका एक पहले सोर्स से इनकम आती रहती है, वो दूसरा बिजनेस क्रिएट करता रहता है। जैसे ही दूसरा बिजनेस करता है, उसमें भी एक नेटवर्क क्रिएट करता है, उसमें भी टीम हायर करते हैं, टीम काम करते हैं, फिर तीसरा बिजनेस में जाता है। ये होते हैं बिजनेसमैन, जो नेटवर्क क्रिएट करने पे बिलीव करते हैं। बिकॉज बिजनेसमैन का एक फिलोसफी बहुत शानदार रखती है, नेटवर्क इक्वल टू नेटवर्थ। जितना बड़ा नेटवर्क उतना बड़ा नेटवर्क। जैसे फॉर एग्जांपल जियो, मुकेश अंबानी जी, जैसे हो गया एयरटेल, रतन टाटा। आप बोलोगे रतन टाटा नेटवर्क, आप देखो एफएमसीजी प्रोडक्ट टाटा नमक आपने देखा होगा, टाटा सॉल्ट हर घर में जाती है, एक नेटवर्क क्रिएट है कि नहीं? हर महीने रेवेन्यू जनरेट हो रही है, एक नेटवर्क क्रिएट है कि नहीं? बहुत नेटवर्क क्रिएट है, राइट। बिजनेस ओनर ऐसे कमाते हैं। और इन्वेस्टर, जो बिजनेसेस में, रियल एस्टेट में, जो क्रिप्टो, शेयर मार्केट, स्टॉक्स मार्केट, ये सारे लोग बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं और जिनके पास पैसा आ रहता है। मतलब कि फॉर एग्जांपल यहां पर आप देख रहे होगे, यहां पर मनी इक्वल टू मोर मनी, मनी इक्वल टू मोर मनी यहां पर दिखाई जा रही है। इसका मतलब क्या होता है कि आप इन्वेस्टर अगर आपको बनना है तो आपके पास
लाखों करोड़ों रुपए होने चाहिए, तब जाके आप एक इन्वेस्टर बनते हो। और सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्टर में ही है। लेकिन हम लोग जाएंगे कैसे, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। और इस पे तो आप लोग एक्सप्लेन बात करेंगे, लेकिन आप हैरान रहोगे मान के दोस्त कि जो ई और एस कोऑर्डिनेट का जो है, जिसमें लेफ्ट साइड में ई और एस है, इसके वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करूं, इसकी कैटेगरी में, इस कैटेगरी में 95% वर्ल्ड के पॉपुलेशन आते हैं, 95%। लेकिन दुख की बात यह है कि इनके पास सिर्फ 5% ही पैसा है, 5% ही पैसा है। लेकिन वही राइट साइड में देखा जाए तो जो बी और आई इन्वेस्टर है, राइट साइड में जो वर्ल्ड पॉपुलेशन के सिर्फ 5% है, 5% है। लेकिन ये और इनके पास वर्ल्ड मनी मतलब दुनिया का 95% पैसा है। आप बोलो कैसे बात करो, ये कैसे मैं मान सकता हूं? तो सर्च करिए गूगल पे, आपको पता चल जाएगा। यूट्यूब पर जाकर देखो इसके बारे में, आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है ये। तो आप ये बताओ कि किस कैटेगरी में जाना चाहते हो, 5% वाले या 95% वाले पॉपुलेशन में? ऑफ कोर्स आप 5% वाले में जाने चाहते होंगे, लेकिन रास्ता नहीं पता है। तो इस सीरीज को कंप्लीटली देखते रहिए, आपको रास्ता पता चल जाएगा। इस सीरीज को पूरे जेक अच्छे तरीके से आप देखो, आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से हम लोग एक रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं और हम लोग लेफ्ट से राइट साइड में कैसे जा सकते हैं, ये आपको इसमें आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एम्प्लॉयड के बारे में। एम्प्लॉय अर्न मनी बाय वर्किंग फॉर ए सैलरी। जब तक वो काम करता है तब तक आपको पैसा उसको मिलता है, एम्प्लॉय को। दे हैव फिक्स्ड इनकम एंड आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर बिजनेस। ये बिजनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, सिर्फ इसको फिक्स पैसा है, इसके बिजनेस से क्या मतलब है, कुछ मतलब नहीं है। दे हैव ए फिक्स्ड इनकम एंड आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर बिजनेस एंड दे पे हाईएस्ट टैक्स। और सबसे ज्यादा यही टैक्स भी भरते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास 10,000 15,000 की आ रही है सैलरी। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ईएमआई पे मोबाइल्स, ईएमआई पे इलेक्ट्रॉनिक्स, गैजेट्स, कार्स, XYZ एक्सेट्रा एक्सेट्रा ईएमआई पे उठाते रहते हैं, बिकॉज कि इनकी इनकम आती रहती है। और इनकम आती रहती है जिसके कारण ये रिस्क जहां पे लेना चाहिए वहां पर नहीं लेते हैं, जहां पे नहीं लेना चाहिए वहीं पर लेते हैं। जो है मोबाइल, जो है टीवी, जो है आपका लैपटॉप, जो है आपका कार, जो है आपका बाइक, ये लाइबिलिटीज है। इसके बारे में भी जानेंगे कैसे, हाउ टू मूव लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट साइड से राइट साइड में कैसे जा सकते हैं, इसके बारे में भी बात करते हैं। दूसरा आता है सेल्फ एम्प्लॉयड। जो सेल्फ एम्प्लॉयड अपने आप को सैलरी देता है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्सेप्ट फॉर देयर ऑफ देयर बिजनेस इंक्लूड फाइनेंशियल ऑपरेशन। ये सारी चीजें काम अकेले करता है। ये फाइनेंस भी खुद देखेगा, ये मार्केटिंग भी खुद करेगा, ये बनाएगा भी खुद, ये प्रोडक्शन भी खुद करेगा, सारी चीजें ये देख करता है। और फॉर एग्जांपल चाय का दुकान, आप आसपास का चाय का दुकान देखे होंगे, आप उसको देखकर सोचते होंगे भाई बहुत पैसा कमा रहा है, लेकिन देखो वहां पे कि वो सारे काम कर रहा है, लेकिन मानकर चलो वो बीमार पड़ जाए तो क्या उसका चाय का दुकान खुला रहेगा? आंसर आता है नहीं दोस्त, बिकॉज उसने नेटवर्क क्रिएट नहीं किया, सिर्फ अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयड बनाया, अपना नौकर बनाया। सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल मे हैव मोर फ्लेक्सिबल इन देयर वर्क शेड्यूल एंड लोकेशन। शेड्यूल फ्लेक्सिबल तो होते हैं, लेकिन वही ये सिस्टम क्रिएट नहीं करते। आता है बिजनेस ओनर। बिजनेस ओनर एबिलिटी टू क्रिएट सिस्टम एंड लीवरेज देयर टाइम। अब लीवरेज देयर टाइम मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरी बात करता हूं, मुकेश अंबानी की बात नहीं करता हूं, जैसे आप समझ सकते हो, ठीक है। मैं हार्डली से हार्डली एक दिन में कितने घंटे काम कर सकता हूं? 24 घंटे, राइट? 24 घंटे के अलावा कोई और भी काम कर सकते हैं हम लोग? बोलिए, नहीं कर सकते। तो दोस्त ये बताइए, लेकिन अगर मैं यही नेटवर्क क्रिएट कर लूं,
अगर मैं काम करूं 24 घंटे ही काम कर सकता हूं, आपके पास भी 24 घंटे हैं, लेकिन बिजनेस ओनर जानता है कि नेटवर्क क्रिएट करेंगे तो होगा। आज जो मेरी टीम है वो करीब करीब मान के चलो, सपोज दैट जो कोर मेंबर है वो 100 लोग हैं, 100। अगर 100 लोग मान के चलो डेली का 2 घंटे भी देते हैं, क्योंकि पार्ट टाइम वर्क करते हैं सभी लोग, डेली का 2 घंटे देते हैं, तो ये बताइए 100 इंटू 2 कितना होता है? 200 घंटे। क्या ये सेल्फ एम्प्लॉयड कर सकता है? वो भी 8 घंटे ही काम कर सकता है। एक एम्प्लॉय, एक नौकर भी 8 घंटे ही काम कर सकता है। लेकिन एक बिजनेस ओनर के पास अनलिमिटेड होता है, लिवरेज ऑफ टाइम होता है। लिवरेज क्या होता है कि एक दिन में करीब करीब 24 घंटे से ज्यादा काम अगर हो आपके लिए, उसे बोलते हैं टाइम लिवरेज, जो एक आदमी से पॉसिबल नहीं है। आप धीरे धीरे करके आप सीखते जाओगे कैसे लिवरेज होता है। अगर 200 घंटे आपके लिए काम हो रहे हैं, तो आप सोच सकते हो कि इनकम कितनी बनेगी। आप सोच इमेजिन नहीं कर सकते हो दोस्त, और ये रियल हो रही है। तभी तो आज मैंने वेबसाइट बना पाया। ये रियल तो हो रही है। आप ये सोचो कि वेबसाइट डेवलप करने में कितने कॉस्ट लगते हैं, लेकिन सारी चीजें दोस्त है समझने की सिर्फ। एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग इनकम एंड द मैनेजिंग एक्सपेंसेस। ये सारी चीजें एक्सपेंसेस और इनकम्स जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस ओनर टू हैव ए स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियली अंडरस्टैंडिंग प्लान फॉर द फ्यूचर। और अगर आपको बिजनेसमैन बनना है तो आपके पास फ्यूचर की प्लानिंग होनी चाहिए। आप अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा कैसे अच्छा खासा इनकम प्रोवाइड कर सकते हो। और बिजनेस ओनर की खास बात ये, वो लोग अपने से ज्यादा अपने नीचे अपने जो टीममेट्स है उनको कमाने पर ज्यादा फोकस करते हैं। बिकॉज उनको पता है कि अगर मैं कमाऊंगा आज भर कमाऊंगा, मैं कमाऊंगा कल भर कमाऊंगा, मैं कमाऊंगा हो सके 1 साल तक कमाऊंगा, हो सके तो 20 साल तक कमाऊंगा। लेकिन अगर उनको कमा दो, उनकी इनकम अप कर दो उनको इनकम बढ़ाने में हेल्प कर दो, तो मेरी ऑटोमेटिकली इनकम बढ़ जाएगी। ये होता है बिजनेस स्ट्रेटेजी। एंड जो इन्वेस्टर होते हैं सारे लोगों के बाप होते हैं। जी हाँ दोस्त, इन्वेस्टर मेक मनी वर्क फॉर देम इंस्टेड टू वर्किंग फॉर मनी। मतलब इन्वेस्टर पैसा बनाते हैं और इनके लिए पैसा काम करता है दोस्त। जैसे फॉर एग्जाम्पल जियो का हुआ, राइट। एक इन्वेस्टर आया, मान कर चलो XYZ एक कंपनी है, ठीक। एक इन्वेस्टर आया, इसने बोला कि इसका 25% शेयर मेरे को चाहिए, मैं इसको पैसा देता हूं इस कंपनी को बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब इस कंपनी में 25 पैसा डाला, 2 लाख या 2 करोड़ रुपए डाला। उस कंपनी का 2 करोड़ जो 25% लिया था, उस समय 25% 2 करोड़ था उसका, 25% था 2 करोड़। अब ये कंपनी अगर मान के चलो 2 करोड़ थी तो 8 करोड़ की कंपनी है, सपोज है छोटी मोटी कंपनी है। 8 करोड़ की कंपनी अगर वो बढ़ के 100 करोड़ पे जाती है, 100 करोड़ पे जाती है, तो इसका जो 20% का जो 25% का जो शेयर लिया था जो 2 करोड़ में, वो 2 करोड़ उसका हो जाएगा आपको 25 करोड़ के बराबर। मतलब कि उसने पैसे को काम पे लगाया, अपने काम पर नहीं लगा। ये लॉन्ग टर्म पीरियड है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो ये 6 साल पे हो रही है, 5 साल पे हो रही है, 10 साल पे हो रही है, 25 करोड़। मान के चलो 10 साल के बाद भी अगर आपको 25 करोड़ मिल रही है दोस्त, कैसा है। लेकिन इसमें रिस्क भी ज्यादा है, क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप पैसा कमाने के बजाय पैसा गंवा देते हो। तो इसलिए हम लोग ई से चलेंगे, ई से लेकर हम लोग आई तक जाएंगे, अगर हम लोग साथ रहे तो। आई होप कि आप मेरे साथ दोगे।
एंड दे फोकस ऑन पैसिव इनकम एंड अर्निंग मनी थ्रू इन्वेस्टमेंट। ये लोग पैसिव इनकम पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं और मनी से, इन्वेस्टमेंट से पैसा बहुत ज्यादा कमाते हैं। जैसे स्टॉक्स मार्केट की बात कर रहा हूं, फिर रियल एस्टेट हो गया, क्रिप्टो हो गया, फिर उसके साथ साथ आपको हो गया कंपनी में इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स, रियल एस्टेट, बिजनेसेस आर कॉमन वेज इन्वेस्टर बिल्ड वेल्थ। ये चारों कैटेगरी के लोग से बारे में बात की है। अब हाउ टू मूव लेफ्ट टू राइट साइड, हाउ टू मूव फ्रॉम लेफ्ट साइड of the quadrant to the right side. The left quadrant is the employed and self-employed individual. The right quadrant is the business owners and investors. अगर आपको एक सूत्र दे रहा हूं, ज्यादा नहीं दूंगा क्योंकि आगे तो मैं सारी चीजें बताऊंगा ही। अगर आपको लेफ्ट से राइट साइड आना है, अगर आप लेफ्ट साइड हो, अगर लेफ्ट साइड में नई जिंदगी जीना चाहते हो, अगर जीना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, वहीं पर रहिए आप लोग। अगर नहीं जीना चाहते हो तो एसेट्स बनाना जरूर सीखे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत महान आत्मा जो बिजनेसमैन है, उनका एक कोट्स है। वो कोट्स ये है कि वो बोलते हैं कि अगर मेरे पास, मैं आईफोन जो 1,79,000 या 2 लाख या जो भी आपको अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख की मिलती है, राइट, अगर आईफोन अगर मेरे को लेना है तो उस आईफोन को तभी लूंगा जब मेरे पास एक टाइम पे 5 आईफोन लेने की शक्ति हो, तब जाके मैं एक आईफोन लूंगा। ओके। एंड सेकंड, कि आपकी जो खर्चे हैं वो आपके तनख्वाह से बड़े नहीं होने चाहिए, तो आप राइट साइड में जा सकते हो। और तीसरा है, आप सबसे ज्यादा एसेट्स पे बिलीव करें। एसेट्स कैसे हो गए? म्यूचुअल फंड्स हो गए, स्टॉक्स मार्केट हो गए। मैं एक प्रमोट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एक वे दे रहा हूं कि हाँ ये कर सकते हो आप। वे हो गए, आप अफिलिएट कर सकते हो, आप नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हो, हाँ, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपके लिए गाइडेंस होने चाहिए, आपके लिए गाइडनर होना चाहिए कि हाँ आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करे। तो स्कॉर्पियन क्लब यही आपको करती है, आपको गाइड करती है, आपके को ट्रैक करेगी कैसे कैसे आपको आगे बढ़ना है, कहां पर आपको दिक्कत आ रही है। लेकिन यही है, ताली एक हाथ से नहीं बजती है दोस्त। अगर आप लगन से लगोगे तो मैं भी आपको आगे बढ़ाने का प्रॉमिस करता हूं। तो इन्वेस्ट इन एसेट्स एंड सिस्टम टू मूव द राइट। अगर आप सिस्टम नहीं क्रिएट कर रहे हो या ऐसे सिस्टम के नीचे नहीं हो जो आपको पैसिव इनकम कमा कर दे सकता है, तो आप E&S से B और I में नहीं जा सकते। ओके, सो स्कॉर्पियन क्लब आपको पूरे E से लेके I तक ले जाने का सफर तय करेगा और ये टाइम देगा आपको सिर्फ 2 साल। 2 साल के अंदर आप अच्छा खासा रेवेन्यू कैसे जनरेट कर सकते हो ये आपको बताएगा, लेकिन टाइम देना पड़ेगा। सिर्फ डेली के 3 घंटे, इस सेशन को छोड़ाकर 3 घंटे सिर्फ काम के लिए अगर दे दोगे, सही बोलता हूं, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। एंड यहीं पर एंड कंक्लूजन इसका यही निकलता है कि अंडरस्टैंडिंग द कैश फ्लो क्वाड्रेंट हैव टू आइडेंटिफाई, यूज, पार्ट, टेक, अचीव फाइनेंशियली फ्रीडम, चूज वाइजली एंड टेक एक्शन। और एक्सेप्ट करना सीखो दोस्त। अगर आप हो ई में तो एक्सेप्ट करो आई एम इन ई क्वाड्रेंट। अगर आप एस में सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो सेल्फ एम्प्लॉयड, अगर आप बिजनेसमैन हो तो बिजनेसमैन, अगर आप इन्वेस्टर हो तो इन्वेस्टर। बिकॉज जब तक आप चूज नहीं करोगे वाइजली तब तक आप एक्शन नहीं लोगे। आप सोचोगे हैं मैं तो बिजनेसमैन हूं, तो दोस्त ऐसा ना सोचे। अगर आप सोचते हो तो सोच कर ये देखो, क्या अगर मैं 1 साल या 2 साल तक ये बिजनेस में ना रहूं तो पैसा आएगा? अगर आंसर है हाँ तो आप बिजनेसमैन हो, अदरवाइज नहीं तो नहीं। सो यहीं पर था हमारा सफर एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।